बीपीएससी करंट अपडेट में आपका स्वागत है। आज की खबर है दुर्लभ सीसिलियन की नई खोज। आइए जानते हैं खबर के बारे में। वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र के उत्तरी पश्चिमी घाट से ब्लाइंड सीसिलियन की नई प्रजाति की खोज की घोषणा की है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दृष्टि आईएएस लेकर आया है रिपब्लिक डे सेल, जिसमें बीपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट है, साथ ही बुक्स पर 25% की। यह ऑफर 24 से 27 जनवरी तक उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबर के मुख्य बिंदुओं को। इसका नाम गेगेनोफिस वाल्मीकि रखा गया है। यह खोज इस वंश यानी जीनस के लिए एक दशक से अधिक समय बाद पहली खोज है। इस प्रजाति को पहली बार वर्ष 2017 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित वाल्मीकि पठार से एकत्रित किया गया था। इसका नाम खोज स्थल के निकट स्थित ऐतिहासिक महर्षि वाल्मीकि मंदिर के नाम पर रखा गया है। इस खोज का नेतृत्व भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI ने किया, जिसमें सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, बाबा साहब देसाई कॉलेज तथा महादेई रिसर्च सेंटर के शोधकर्ता शामिल थे। अन्य सीसिलियन प्रजातियों की तरह गेगेनोफिस वाल्मीकि भी बिना अंगों वाले केंचुए के समान दिखने वाला उभयचर है। यह एक भूमिगत यानी भूमि के भीतर रहने वाला जीव है, जिसकी आंखें हड्डी के नीचे छिपी रहती हैं। इसी कारण इसे सामान्यतः ब्लाइंड सीसिलियन कहा जाता है। ये जीव कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए लाभकारी हैं, क्योंकि इनकी सुरंग बनाने की गतिविधि मृदा में वायु संचार बढ़ाती है। पश्चिमी घाट, जो एक वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है, अनेक स्थानिक उभयचर प्रजातियों का आश्रय स्थल है। अब आइए जानते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है, वनस्पतियों और जीवों के अपने समृद्ध एवं अद्वितीय संयोजन के लिए जाना जाता है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच के संकीर्ण तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। मध्य भाग को कनारा और दक्षिणी भाग को मालाबार क्षेत्र या मालाबार तट कहा जाता है। महाराष्ट्र में घाटों के पूर्व में तलहटी क्षेत्र को देश के रूप में जाना जाता है, जबकि मध्य कर्नाटक राज्य की पूर्वी तलहटी को मलनाडु के रूप में जाना जाता है। दक्षिण या तमिलनाडु में श्रेणी को नीलगिरी मलाई के नाम से जाना जाता है। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह अपने उच्च स्तर की जैविक विविधता और स्थानिकता के कारण दुनिया में जैविक विविधता के 8 हॉटस्पॉट में से एक है। आइए अब देखते हैं आज के प्रश्न को। प्रश्न है, पश्चिमी घाट को किस संस्था द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी भारतीय वन सेवा। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।